तो किसान महापंचायत देख रहे हैं आप न्यूज नेशन पर। न्यूज नेशन ने अलग अलग बॉर्डर पर किसानों की एक महापंचायत बिठाई हुई है और लगातार किसानों से संवाद करने की कोशिश की जा रही है कि आखिर ये संवाद में कमी कहाँ आ गई, सरकार और किसानों के बीच में एक मंच पर चीजें क्यों नहीं आ पा रही। सबसे पहले 8 तस्वीरें कैमरे के अलग अलग एंगल से आप देख लीजिए। ये पिछले 6 दिनों के आंदोलन की वो तस्वीरें हैं जिसमें कई बार स्थिति बिगड़ती फिर संभलती दिखाई दी है। उम्मीद ये की जा रही है कि पिछले कई दिनों से जो आंदोलन चल रहा है और 6 दिनों से जो दिल्ली के नजदीक आंदोलन एकाएक उग्र हुआ है, इसको आज क्या शांति मिलेगी? क्या सरकार ने आज जो 3 बजे बुलाया है किसानों के संगठनों को, उससे कोई हल निकलेगा, रास्ता निकलेगा? हमारे साथ तमाम बॉर्डर पर हमारे रिपोर्टर बने हुए हैं और साथ ही खास मेहमान भी हमारे साथ इस किसान महापंचायत में उन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए बैठे हैं कि आखिर ये प्रॉब्लम कहां पर है। सबसे पहले आपको मेरे सहयोगी रवि सिसोदिया के पास लिए चलता हूं जहां पर महापंचायत जमी हुई है। रवि, बताइए, वहां पर जो किसान बैठे हुए हैं उनको उम्मीद है आज 3 बजे की, क्योंकि सरकार बहुत आश्वस्त है कि आज किसान आंदोलन का आखिरी दिन है। बिल्कुल, देखिए नावेद, ये जरूर है महापंचायत के बाद महाकवरेज हो रही है और आप यहाँ देख सकते हैं जो यहाँ किसान हैं वो न्यूज नेशन के जरिए ही उनको ये खबर मिल पा रही है। उस पर उन्होंने देख लगातार यहाँ पे वो न्यूज नेशन देख रहे हैं और न्यूज नेशन के जरिए ही वो यहाँ पे खबर ले पा रहे हैं कि आखिर क्या हो रहा है, क्या बातचीत होगी। किसानों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं और समझते हैं कि उनके तरफ से उनका क्या मत है, क्योंकि आज सरकार ने बुलाया है बातचीत करने के लिए। आज सरकार की तरफ से बुलाया गया बातचीत करने के लिए, क्या है आप लोगों का मत? सरकार ने बुलाया है तो जो हमारे लीडर है वो जाएगा। कौन लीडर बनाए हैं? कौन लीडर जाएंगे? हमारे जो यूनियन के लीडर है, बड़े लीडर है, उनको पता है क्या करेंगे, हम तो छोटे किसान। तो क्या उम्मीद है आप लोगों की आज? उम्मीद तो बहुत कम है। मोदी अभी भी बोल रहा है अच्छा है, किसानों के पक्ष में है। पता नहीं क्या हुआ, कैसी जुमलेबाजी जो पहले से मोदी कर रहा है वही बोल रहा है। ऐसा लगता है इस मीटिंग में भी समझाने की कोशिश की जाएगी तो मीटिंग टूट जाएगी। क्योंकि विवाद किस बात को लेकर, कौन सी बात को लेकर विवाद हो रहा है? सरकार कह रही है कि एमएसपी को लेकर उनके तरफ से बात क्या है? विवाद की बात तो कोई है ही नहीं है। पहले मीटिंग से मंत्रियों से सभी समझा दिया गया, उसके पास कोई जवाब नहीं था। ये कानून जो हमारे पक्ष में नहीं है, किसान के पक्ष में नहीं है, देश के पक्ष में नहीं है, इसको रद्द किया जाए। विवाद की कोई बात नहीं है। इसके मंत्री कोई जवाब नहीं दे सके थे पहले से जब मीटिंग हुई, तो इसलिए अभी तो मीटिंग ऐसी होगी जो इसको रद्द करें और जो विवाद है खत्म करें। बात तो सरकार ने खड़ा किया है। उम्मीद है इस मीटिंग से? कुछ कोई उम्मीद नहीं है, अभी कोई उम्मीद नहीं है। जो ऐसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं तो ये बात तो कोई उम्मीद तो नहीं है। बिल्कुल, देखिए ये जो किसान हैं पंजाब से हैं, हालांकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लगातार ये न्यूज नेशन के जरिए ही ये खबर पता कर रहे हैं कि क्या हो रहा है विवाद को लेकर। इनके तरफ से ये कहा जा रहा है कि उनको बहुत ज़्यादा उम्मीद इस बैठक से नहीं होगी जो पहली बैठक है। हालांकि ये जरूर कहा गया है, किसानों की तरफ से भी कहा गया था कि उनके अलग अलग गुट हैं, उनका कोई नेता नहीं है। तो ऐसे में जरूर कहा सकता है कि 3 बजे बैठक क्योंकि अहम बैठक उस पर निगाहें जरूर होंगी। जी चलिए, आप नजर बनाए रखिए और हम आश्वस्त करते हैं कि न्यूज नेशन पल पल की जो एक एक डिटेल है वो किसानों तक भी पहुंचाता रहेगा। हरवीर सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एडिटर इन चीफ है हिंद किसान के। हरवीर सिंह जी, आपने किसानों को सालों तक कवर किया है, लेकिन इस तरह का कोई आंदोलन आपको याद आता है इससे पहले आपने देखा हो जो इतना लंबा खिंच गया हो? सरकार इंटरवीन करती रही लेकिन जो आंदोलन है वो लगातार लंबा खिंचता चला गया। देखिए, इससे पहले अगर इस तरीके का आंदोलन आप देखें तो 1988 में वोट क्लब पर महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में भारतीय किसान यूनियन का आंदोलन हुआ था। वो अभी तक का सबसे बड़ा आंदोलन रहा है मेरे हिसाब से। लेकिन इस वक्त जो आंदोलन है वो उससे ज़्यादा विग्रस है और उससे ज़्यादा इसमें जो किसान डिटर्मिनेशन के साथ आए हैं और ये आंदोलन लगातार बड़ा होता जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे अभी सरकार और किसानों के बीच में काफ़ी मतभेद हैं। कोई कंसेंसस बनती हुई नहीं दिख रही है। और जिस तरीके की जद्दोजहद के बाद किसान यहाँ पहुँचे हैं पंजाब से, हरियाणा से, वेस्टर्न यूपी से, उसमें लगता है कि वो बहुत आसानी से अपनी बात से पीछे नहीं हटेंगे, मेरा मानना है। आपने इतनी देर देखा, अभी तमाम हमारे जो मेहमान हैं वो भी इस बात को ये कह रहे हैं कि सरकार बार बार आश्वस्त कर रही है कि एमएसपी है, पुरानी मंडियां हैं, उसके बाद भी किसान नहीं मान रहे। क्या आपको भी लगता है कि यहाँ पर कोरी राजनीति हो रही है? किसानों को वाकई कुछ ऐसा डर है जिस पर सरकार जवाब नहीं दे पा रही उन्हें? देखिए, राजनीति तो मेरा मानना है राजनीति से ही देश चल रहा है और राजनीति तो सरकार राजनीति के जरिए ही सत्ता में आई है। बाकी लोगों को छोड़िए, किसान अपने तरीके से तैयारी कर रहे हैं, वो अपने उनके पता है। और एक चीज़ आप देखिए, ये किसान है वो 30 साल 40 साल पुराना किसान नहीं है, उसमें युवा हैं, समझदार हैं, अपने हितों को जानते हैं, इन कानूनों को पढ़ के भी समझते हैं
और पढ़े लिखे भी है। इसलिए ये जो लोग कह रहे हैं ना लगातार के भ्रम फैलाया जा रहा है, उनको मिसयूज़ किया जा रहा है, ये नहीं है। वो उनको क्लैरिटी चाहिए कि ये जो कानून है क्या वो नई व्यवस्था उनको कॉर्पोरेटाइजेशन के हवाले कर देगी, सरकार अपना हाथ खींच लेगी क्या, एमएसपी की व्यवस्था ख़त्म हो जाएगी क्या, मंडियां जो हैं जो अभी हैं वो बचेंगी या नहीं बचेंगी, और प्राइवेट जो ट्रेडर है, क्योंकि एक चीज़ आप देखिए कि ये कानून में ट्रेड शब्द का इस्तेमाल है, ट्रेडर है। और एक चीज़ और मैं कहूँ कि बार बार हमारे कहीं यहाँ पे पैनलिस्ट भी कह रहे हैं आड़ती का दिक्कतें हैं आड़ती की, लेकिन आप उसको इस तरीके से विलेन की तरह से पेश किया जा रहा है, तो इतना बड़ा विलेन मतलब उस बात का भी गुस्सा है कि किसानों को एक तरीके से विलन आता ही भी बताया जा रहा है। मैं वीरपाल जी, मैं आता हूं सर, आपके पास आता हूं। मैं एक और चीज ऐड ऑन करना चाहता हूं। वीरपाल जी, आपको क्या लगता है, आप किसान नेता बतौर हमारे साथ इस शो में जुड़े हुए हैं, आपको क्या लगता है आज जो 3 बजे बैठक होनी है उससे कोई हल निकलेगा? नहीं, मैं किसान नेता नहीं, मैं किसान भी हूं, खेती करता हूं अब भी। और ये जो हल की बात है, किसान जो है अलग अलग संगठनों में बटे हुए हैं, कोई एक नेतृत्व नहीं है जो जाके बात कर ले और उससे जो है किसान आश्वस्त हो जाएंगे। मेरा ये मानना, संगठन है ना सर जिन्हें बुलाया नहीं, गया? अलग अलग संगठन है और 32 संगठन सरकार ने बुलाए हैं। वो पहले से जो बुला रहे हैं वही इस बार भी बुलाए। चौथे दौर की बातचीत है, पहले भी कोई हल नहीं निकला है। और जो वास्तव में जो संगठन कुछ छूटे हुए हैं, जो अच्छे संगठन हैं, किसानों की बात उठाते रहे हैं, उनको तो न्योता ही नहीं है, उनको तो बुलाया नहीं गया है। केवल ये कहा है जो पहले संगठन आए थे उन्हीं से बातचीत होगी, वही दोबारा आएंगे। तो ये कौन सी शर्त है? कुछ लोग अगर नए संगठन इस आंदोलन में जुड़े हैं उनको भी बुलाना चाहिए, उनकी भी बात सुननी चाहिए। जब विज्ञान भवन में इतने बड़े हॉल में जो है प्रोग्राम हो रहा है कंप्रोमाइज का, बातचीत करने का, तो उसमें तो बहुत लोग बैठ सकते हैं, बहुत लोगों को बुलाया जा सकता है। लेकिन अगर ये 32 संगठन जो बात करने के लिए सरकार की तरफ से बुलाए गए हैं, सरकार ने देख परख के बुलाया होगा, बड़े संगठन है, इनकी बातों का ज्यादा वजूद होगा, इसीलिए इनको बुलाया गया है ना। नहीं, कुछ लोग, अगर इनसे बातचीत निकलती है तो क्लियर होने में क्या नहीं, दिक्कत? हम तो पक्ष में हैं कि बातचीत निकलनी चाहिए, गतिरोध दूर हो। सरकार और किसान के बीच में जो बता रहे हैं कि भ्रम की स्थिति है, अगर भ्रम की भी है तो सरकार समझाने में कामयाब हो जाए। और जहां तक राजनीति की बात है, दूसरे लोग तो राजनीति करेंगे, मौका है, किसान जो है रोड पे है, वो अपनी जो है राजनीति चमकाने के लिए सब कुछ करेंगे। चलिए ग्राउंड जीरो चलते हैं। मोहित बख्शी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। मोहित बख्शी, ये कहा जा रहा है कि किसान जो 32 संगठन हैं जिन्हें बुलाया गया है उनको लेकर दिक्कत की स्थिति पैदा हुई है। मोहित, उसके अलावा कुछ और संगठन है, उन्हें भी बुलाया जाना चाहिए था। इन्हीं 32 संगठनों के साथ तो पिछले 3 दौर की बातचीत हो चुकी है। जब उसमें कोई हल नहीं निकला तो आज कैसे निकल जाएगा? देखिए, यही नहीं बस टोनी जी, आज 32 संगठन जो पहले बुलाए गए थे वो ये लगातार बातचीत में है सरकार से, तो कैसे हल निकल पाएगा सरकार के साथ बातचीत में? देखो, ये तो अभी सरकार पे है। हमारी जो यूनियन है सभी पहले पंजाब में प्रोटेस्ट किया, उन्होंने इतना टाइम सरकार को दिया, 2-2.5 महीने हो गए। सरकार की तरफ से कोई पॉजिटिव साइन ना आने की वजह से सरकार ने अभी जो लास्ट 3 अपना दिसंबर का कॉल दिया है, तो अभी सरकार ने बुलाया है, सभी आ गए यहाँ पे। आज कहा है कि एक तारीख आज आप लोगों की यूनियन पर डिपेंड करता है कि आप लोग जाएं या ना जाएं। अब क्या तय कर रहे हैं आप लोग? देखिए, तो जो हमारी किसान जथेबंदियाँ ना, उनकी मीटिंग चल रही है, वो तय करेंगे भी जाना जाने। हम लोग को कुछ नहीं उसके बारे में बोल सकते। जी सतनाम जी, लगातार यही सवाल उठ रहे हैं कि समस्याएं कहाँ खड़ी हो रही हैं। आप जो सरकार को समझा नहीं पा रहे हैं, सरकार आपको समझा नहीं पा रही? हम सरकार को 2 बार समझा चुके हैं। हर जो देश का नागरिक है वो हर नागरिक समझता है। पहली तो बात है जो एग्रीकल्चर इज स्टेट सब्जेक्ट, केंद्र सरकार इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती, संविधान की उल्लंघना की। दूसरी बात है, सरकार बात करती है एक मंडी एक देश। इससे तो 2 तरह की मंडी डेवलप होएगी। एक मंडी होएगी टैक्स फ्री, एक मंडी में टैक्स होएगा। तो कॉरपोरेट सेक्टर को फायदा देने के लिए जो टैक्स फ्री मंडी की जा रही है, इसके साथ पंजाब से जी पुराना मंडीकरण सिस्टम है वो डैमेज हो जाएगा। उसके बाद किसान की लूट होएगी। तीसरी बात, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मर की बात की जा रही है, वो देश का ही नहीं, विदेशों में भी फेल हुआ मॉडल है। विदेशों में फेल हो चुका मॉडल पंजाब और हरियाणा में, इंडिया में लागू करने का सरकार यत्न कर रही है। उसके साथ भी आज आप अनाउंस कर रहे थे न्यूज नेशन जो है वो, बाकी किसान भी देख रहे हैं, नावेद और किसान भी न्यूज नेशन देख रहे हैं कि अभी इन्होंने अनाउंस भी किया स्टेज से। हमने स्टेज से अनाउंस भी किया और धन्यवाद भी किया जो देश का जो मीडिया है, जो न्यूज नेशन चैनल है, हमारे इस किसानों के प्रोग्राम को, जो किसान आंदोलन दिल्ली में हो रहा है, उसको लाइव टेलीकास्ट करेगा। देश के सभी भागों में सभी जनता को
पता लगेगा कि पंजाब का किसान आंदोलन क्यों कर रहा है, उसका एतराज क्या है, उसका ऑब्जेक्शन क्या है। तीसरी बात, न्यूज नेशन जिस जिम्मेदारी से ये खबर दिखा रहा है उसको लेकर बकायदा स्टेज से अनाउंस किया गया है और बताया गया है कि सब किसान इस वक्त न सिर्फ यहाँ बैठे मोहित बने रहिए क्योंकि हम किसानों की बात उठा रहे हैं। तो मैं चाहूंगा वीरपाल जी आप ये बताइए कि 5 ऐसी कौन सी समस्याएं जो आपको त्रुटि दिखाई पड़ती है इन 3 बिलों के अंदर, जो मुख्य मांगे हैं किसानों की भी, आपको लगता है कि ये चीज हटनी चाहिए? क्योंकि सब कह रहे हैं कि हमने बिल पढ़ा है, हमें समझ में आ रहा है कि बिल में दिक्कत क्या है। आपको कौन सी खामियां निकलती है? बिल तो मैंने भी पढ़ा है, बिल में बहुत चीजें किसानों के हित की हैं, बहुत अच्छी है, जिनकी मांग चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत भी लंबे समय से करते चले आए थे कि मंडी जो है वो खुलनी चाहिए, किसान अपने माल को कहीं भी बेचे। ये इस कानून में जो अभी पास हुए उसमें जो है पास कर दिया गया कि कहीं भी किसान अपनी फसल को ले जाके बेच सकता है, वो रोड के ऊपर आए कहीं भी अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली में माल रख के बेचे। लेकिन किसान का जो 5 आप बात पूछ रहे हैं उसमें बात तो बहुत है ऐसी, जैसे किसान अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेगा तो उसमें जो है केवल एसडीएम और डीएम तक सुनवाई होगी, आप कोर्ट में नहीं जा सकते, कोई वकील अपील नहीं कर सकते आप कहीं भी। तो डीएम और एसडीएम तो सरकार ये सारी बातें तो निकाल के एक मंच पे लाई जा रही है ना, इन्हीं सब बातों को तो सरकार ये कह रही है कि वो इंटरवीन करेगी, चीजों को सुधारने की कोशिश करेगी। चलिए बुराड़ी का रुख कर लेते हैं एक बार। रवि आपके पास आ रहा हूं मैं, और ये बताइए कि सरकार बार बार जो उन 32 संगठनों को बुला के बातचीत कर रही है, क्या उन्हीं 32 संगठनों को आज फिर बुलाया गया है? हल निकल जाएगा उससे? वहां पर मौजूद जो लोग हैं, जो किसान हैं, उनका क्या कहना है इस पर? बिल्कुल, देखिए उनसे एक बार फिर बात कोशिश करते हैं बात करने की। ये बताएं आज जो बैठक है उस बैठक से आप लोग कितनी उम्मीदें हैं? जो 32 संगठन के किसान हैं, नेता हैं, उनको बुलाया गया है। देखिए कोई बहुत बड़ी उम्मीद नहीं है, क्योंकि सरकार पहले भी 2-3 बार मीटिंग कर चुकी है, लेकिन सरकार जानबूझकर चालाकी के साथ समझना नहीं चाहती। सरकार, आप लोग की मांगे क्या है? सरकार तो कह रही है एमएसपी पे भी उन्होंने क्लियर किया हुआ है, मंडियों को लेकर भी किया, तो आपकी मांग क्या है जिसको लेकर टकराव दिख रहा है? नहीं देखिए, सरकार को इस बिल को लाने की ज़रूरत क्या पड़ी? सरकार आज बातचीत कर रही है, सरकार ने इस कानून को लाने से पहले किसानों से बातचीत क्यों नहीं की? जिसके लिए कानून बनाया जा रहा है उसको पता नहीं है। किसानों का जो एक जत्था यहाँ पे आया है, आप लोगों की तरफ से कोई लीड कर रहा है यहाँ पे, कोई जाएगा यहाँ से इस जत्थे से? नहीं, हमारी जो किसान संगठन है ना, उन्होंने एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई हुई है, वो कमेटी ही बातचीत करती है, उन्हीं को सद्दा आता है, सभी जथेबंदियों के उसमें लीडर हैं। आप लोग पंजाब के किस पार्ट से? पंजाब से? मैं पंजाब के डिस्ट्रिक्ट मानसा से हूँ। देखिए पंजाब के किसान तो यहाँ पे आए, हालांकि ये अभी भी कह रहे हैं कि कानून लाने की, जो किसान बिल था उसको लाने की जरूरत थी नहीं, और बातचीत से लेकर इन्होंने साफ कहा कि बातचीत से इन्हें बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं दिख रही है। जी नावेद। हरवीर सिंह जी, ये स्थिति जो इस वक्त है, बड़ी सिचुएशन ऐसी है, ये समझना बड़े मुश्किल होगा कि जो सरकार कह रही है वो बात यहाँ तक पहुँचते पहुँचते बदल कैसे जाती है। अभी भी किसान ये कह रहे हैं कि उनसे इस मामले में कोई बातचीत नहीं की, जबकि सरकार ये कह रही है कि उन्होंने कई दौर की अलग अलग बैठकें की है, कई मुख्यमंत्री इसमें शामिल रहे हैं इस बिल को बनाने के अंदर, और हर बार ये जो पूरा फोरम है उसमें रखा गया है किस तरह का कृषि बिल होगा, कैसे इससे किसानों को फायदा होगा। हरवीर जी आवाज मिल रही है आपको मेरी? चलिए हरवीर जी के पास फिर से चलेंगे, लेकिन हरवीर जी अगर आपको आवाज मिल रही हो तो ये बताइए। चलिए हरवीर जी से फिर बात करने की कोशिश करेंगे, उनसे अभी फिलहाल संपर्क टूट गया है। लेकिन किसान महापंचायत में हम आपको बता रहे हैं कि कैसे वो दिक्कतें अभी भी बनी हुई है, किसानों के मन में ये संशय है, और ये संशय सरकार दूर करने में अभी नाकाम रही है। आज एक बड़ी बैठक जेपी नड्डा जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं उनके घर पर चल रही है, जिसमें गृह मंत्री, साथ ही राजनाथ सिंह और कृषि मंत्री तीनों शामिल हैं, और वहां एक पूरा प्रारूप तैयार करने की कोशिश की जा रही है। उसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें न्यूज नेशन लगातार इस किसान महापंचायत का टेलीकास्ट कर रहा है, और किसान महापंचायत देख रहे हैं अभी जो बॉर्डर पर अलग अलग जगह पर किसान मौजूद हैं वो इस किसान महापंचायत को देख रहे हैं, और बुराड़ी में किसान जो आंदोलन कर रहे हैं वो न्यूज नेशन देख रहे हैं, और सीधे सीधे उनका यही कहना है कि इस वक्त जो भी सरकार की तरफ से फैसला लिया जाएगा वो न्यूज नेशन के माध्यम से ही उन तक खबर पहुंच रही है। देखिए आप।
और चलिए मनीष, बुराड़ी में तो दर्शक देख रहे हैं न्यूज़ नेशन। किसान यही कह रहे हैं कि वो न्यूज़ नेशन के माध्यम से ही सरकार से जो भी फैसला आ रहा है उसे उन तक पहुंचाया जा रहा है। लेकिन मनीष ये बताइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कहते हैं, कल भी हमने अभी आप जब बात कर रहे थे तो लोग ये कह रहे हैं कि उन्हें ये लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी आए और इस मामले में इंटरवीन करें तभी कोई हल निकलेगा। बिल्कुल ये मांग है, लेकिन अब महज 2 घंटे का वक्त रह गया है और तस्वीरें ऐसी हैं यहाँ पर कि तमाम किसान बैठे हुए हैं, लगातार न्यूज़ नेशन देख रहे हैं और सबसे यहाँ अपील की जा रही है कि वो अपने अपने मोबाइल पर भी न्यूज़ नेशन देखें। लोग अपने घरों में भी फ़ोन कर रहे हैं। सब जानते हैं कि जो सबसे विश्वसनीय बातें सामने आएंगी सरकार की मीटिंग को लेकर वो न्यूज़ नेशन पर ही दिखाई जाएंगी। लेकिन इस बीच आप तेवर समझिए कि किसान का फिलहाल तेवर कैसे है। बातचीत होने वाली है, मीटिंग होने वाली है, लेकिन क्या तेवर यहाँ पर इस मीटिंग से कम होते दिखाई पड़ रहे हैं? काफ़ी हद तक नहीं। किसान की मांग वही कि अगर बिल वापस नहीं हुआ तो वापस नहीं जाएंगे। मीटिंग में महज 2 घंटे रह गए हैं, क्या उम्मीद लग रही है? कुछ ज़्यादा उम्मीद नहीं है इससे। ज़्यादा उम्मीद नहीं है, क्योंकि पहले भी 2 मीटिंग हो चुका है, उसका भी जो रिजल्ट है 0 मिला है और इसका भी हमारे को लगता है रिजल्ट 0 मिलेगा। कोई रिस्पांस नहीं आएगा हम लोगों को। बात होगी एमएसपी को लेकर, आज सुबह किसानों की मीटिंग हुई है जिसमें तय किया गया है कि अगर आज मीटिंग में कोई रास्ता नहीं निकला तो उनके आगे की रणनीति क्या होगी, वो भी पूछ लीजिए। एमएसपी का है और वो लोगों को मालूम है, उनको ऐलान कर। आज सुबह आप लोग की मीटिंग हुई जिसमें यह भी कहा गया कि अगर आज की बातचीत में, आज की मीटिंग में कोई हल नहीं निकला तो आगे क्या करना है, क्या करेंगे आगे अगर कोई हल नहीं निकला तो? करना क्या है, संघर्ष के लिए बैठे हैं, बैठे रहेंगे 6 महीने 1 साल जितना में बैठेंगे हम लोग। घर वापस जाएंगे मीटिंग के बाद? आज नहीं, वापस कहाँ जाएंगे? जब तक हमारा हल नहीं होगा हम वापस नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं वापस जाएंगे हम लोग। हम यहीं बैठेंगे। हमारे तो और भी जो पीछे तैयार बैठे आने के लिए आदमी वहाँ से, वो वेट कर रहे हैं हमारी कॉल का कि हम क्या करें ना करें, हम उसको बोले। और गांव से लोगों को यहाँ बुलाएंगे आज मीटिंग के बाद, या आप लोग वापस घर जा रहे हैं अपने? नहीं, किस लिए जाएंगे वापस घर पे? हम तो जंतर मंतर रामलीला जाएंगे। हमारी जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है उसके कहने पे हम जहाँ पे बैठे। आज नतीजा नहीं है तो आप लोग यहाँ से निकल के अब जनता मंत्री तब कुछ करेंगे? मीटिंग होगी, जो हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटी है जो हुक्म करेगी उसका हुक्म हम मानेंगे। गाँव से बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में किसान और भी आ रहे हैं। देखिए किसान यहाँ बिल्कुल उनके तेवर ढीले होते दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। बात यही कह रहे हैं अगर मीटिंग में कोई हल आया तो ठीक, वरना हम घर वापस नहीं जाएंगे। बल्कि गांव घर संदेश भेज दिया है कि तैयारी करके रखना, अगर कोई नतीजा नहीं आया तो वहां से और भी लोग यहां पहुंचेंगे। और ये किसान भी कह रहे हैं कि यहां से अब बुराड़ी के डीडीए ग्राउंड से निकलकर ये जंतर मंतर की तरफ कूच करेंगे। मतलब इस बातचीत से हल निकलने की उम्मीद बहुत कम। किसानों ने पहले ही अपना माइंड मेकअप कर लिया है, मूड तैयार कर लिया है कि यहाँ से एक और नई लड़ाई शुरू होगी आर और पार की। नावेद जी बने रहिए मनीष। सीधी तस्वीरें में हम दर्शकों को दिखा रहे हैं किस तरीके से लोग अब जो है वो निकलने लगे हैं और हुजूम आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। ये देखिए आप सीधी तस्वीरें। आपको बता दें कि बस अब कुछ ही देर का वक्त बाकी है और उसके बाद वो मीटिंग होनी है और सरकार भले ही आश्वस्त दिखाई दे रही हो, लेकिन किसानों में अभी भी ये कह रहे हैं कि पहले से एक दिक्कत है। उनको ये लग रहा है कि आज यहाँ से कोई हल नहीं निकलेगा। अलग अलग लोगों से बातचीत जो हमने की है उसमें यही निकल के आ रहा है कि उन्हें अभी भी संशय है कि सरकार की तरफ से कोई हल यहाँ पर निकलेगा। और ये तस्वीरें देखिए आप, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग बॉर्डर पर कैसे किसान बैठे हुए और न्यूज़ नेशन लगातार देख रहे हैं। कृष्णवीर चौधरी जी, ऐसी क्या वजह है कि मीटिंग हुई नहीं, उससे पहले ही किसान ये मान रहे हैं कि मीटिंग में कोई हल नहीं निकलेगा? खेल तो बहुत बड़ा है ना, उसको समझने की कोशिश कोई नहीं कर पा रहा है। खेल है पैसे का, खेल है दोनों दलों का। पंजाब में जो सत्ता में बदलते रहते हैं और उनके मंडियों में हिस्से बटे हुए हैं। सर हरियाणा के किसान आए, उनके लिए क्या कहेंगे? अब मैं क्या कहूं इस बात को। हरियाणा में कौन सा मंडी में कमी है क्या? बताइए कौन से मंडी में कमी है? नहीं मेरा सर, आप सरकार की बात कर रहे हैं, पंजाब सरकार का हवाला दे रहे हैं तो हरियाणा सरकार के एक मिनट सुनिए। अब आप मैं सबका सुन रहा हूं ना। आप एक भाई आप सुनने को तैयार नहीं है सर। आप कहिए ना, आप लेकिन बात जब दूसरी तरफ ले जाते हैं तो बोलना पड़ता है सर। मेरा सवाल सुनिए। 2 राज्यों की सरकार का जिक्र करते हैं, हरियाणा सरकार के साथ जाते हैं। बोलिए सर। ने इतने आंदोलन किए, उन्होंने बाजार खोलने के लिए महेंद्र सिंह टिकैत जी ने इतने आंदोलन किए, तब क्या दिक्कत थी? तब बाजार नहीं खुला।
अब बाजार खुला है। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि ये आड़तियों के वकालत करने वाले मित्रों से कि भैया बाजार खुलने में आपको डर क्या है। मेरा सवाल सिर्फ इतना भर है कि आप अपना करते रहिए, आप आड़तियों को बेचिए, आप कहीं मत जाइए बाजार में। क्यों जाते हैं आप बाहर? आप तो आड़तियों से बाहर जाइए ही मत। आपको किसने कहा कि आप आड़तियों से बाहर जाइए? आड़ती अगर आपके पास गांव में आते हो तो उनको दीजिए, आप गांव में मत दीजिए, आप आड़तियों को दीजिए। लेकिन पूरे देश को इन आड़तियों के हवाले क्यों, इन डकैतों के हवाले रखवाना चाहते हो? इतने बार आंदोलन हुए हैं, किसान यूनियन ने आंदोलन कब से कितनी बार किए थे, अब ये खुल गया है तो सिर्फ इतना मेरा निवेदन भर है कि भैया इस देश को इन्हीं डाकुओं के हवाले कब तक रखवाओगे? मेरा सवाल बहुत दिक्कत मतलब का है। आड़ती करवा रहे हैं, जो करवा रहे हैं आड़ती करवा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा, मेरा नए राजनीतिक दल है इसके पीछे, पूरी ताकत है इसके पीछे, पैसे की, राजनीतिक दलों के पैसे का खेल है इसके पीछे, और आड़ती उनका मोहरा। आड़तियों का तो पूरा खेल है भैया, आड़तियों का पूरा खेल है, हाथ में तो पूरा देश है। आज तक इन आड़तियों ने लूटा नहीं क्या? मेरा सिर्फ एक सवाल है, क्या इन आड़तियों ने लूटा नहीं है क्या? रवि, इतने आड़ती इतने ताकतवर हो गए देश में, सरकार को झुका दिया है। सैकड़ों की तादाद में, हजारों लाखों की तादाद में किसान दिल्ली के बॉर्डर पर जमे हैं। आड़ती इतने ताकतवर थे देश में। आरोप ये लग रहा है कि आड़तियों के कहने पर ये लोग जमा हुए हैं। यहाँ जो पूछिए किसानों से क्या कहना है उनका। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए इनसे पूछता हूँ, इनसे पूछे समझने की कोशिश करता हूँ। ऐसा बताया जा रहा है कि आप लोग यहाँ जो जमे हुए हैं वो आड़तियों के कहने पर जमे हुए हैं। कैसे? आड़तियों ने कहा, उसके बाद आप लोग? नहीं, आड़तियों का इसमें क्या रोल है? ये तो हम सरकार की जो नियत थी ना किसानों को जहां घेरने की, वो उजागर की है। किसी के कहने पे नहीं बैठे हैं, हमारी लड़ाई है, जमीन हमारी है। चलिए रवि, आपकी आवाज में कुछ दिक्कत आ रही है। जमीन की लड़ाई के लिए, लेकिन सरकार की तरफ से तो लगातार ये कहा जा। जी आ रही है, सुन पा रहे हैं रवि, सुन पा रहे हैं, बोलिए। बिल्कुल, देखिए लेकिन सरकार की तरफ से तो लगातार ये कहा जा रहा है, एमएसपी को लेकर उन्होंने स्पष्ट किया है कि एमएसपी को जोड़ा जा सकता है, मंडियों को लेकर कहा है कि मंडियों को खत्म नहीं किया जाएगा। तो फिर दिक्कत क्या आ रही है, कन्फ्यूजन कहाँ है? नहीं, कहाँ लिखती कहाँ है? जुबानी बोल रहे हैं। पीएम मोदी ने तो 15 लाख भी बोला था। पीएम ने तो ये भी बोला था कि नोटबंदी के बाद आतंकवाद की जड़ खत्म हो जाएगी। क्या हुआ? लेकिन अगर आज बात नहीं बनेगी तो फिर आगे क्या करना आप लोग? फिर आगे का जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है हमारे किसान संगठनों की, वो जो फैसला देगी उसका आगे सोचेंगे। आर पार की लड़ाई है जी। देखिए नाविद साफ कह रहे हैं किसान यहाँ पे कि आर पार की लड़ाई है। दूसरी तरफ आपको एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि जो किसान यहाँ पे आए हैं अपनी ट्रॉलियों से, हालांकि बहुत ज़्यादा किसान यहाँ पे नहीं आए, लेकिन उनकी ट्रॉलियाँ उस आए हैं, खाने पीने का सारा सामान यहाँ लेकर आए हैं। और ऐसा बताया जा रहा है कि 2-3 महीनों का खाने पीने का सामान वो यहाँ पर लेकर आए हैं। और उन्हें इस बात का ये कह रहे थे कि पहले से अंदाजा है कि बातचीत नहीं बनेगी, और यही वजह है। चलिए मोहित, यही सवाल मोहित से पूछ लेते हैं। मोहित, ये बताइए कि क्या आड़ती करवा रहे हैं सारा जो आंदोलन करवा रहे हैं? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि आड़तियों का इससे पेट कटने वाला है। मंडियां तो बनी रहेगी, लेकिन ये लोग आड़तियों के चंगुल से निकलना नहीं चाहते। बिल्कुल, देखिए जो मेरे साथ हैं ये सारे किसान संगठनों के, अलग अलग किसान संगठनों के पदाधिकारी हैं, उन्हीं से बात कर लेते हैं। ये संधू साहब, ये बताइए कि क्या आड़ती इसके पीछे है, इस आंदोलन के पीछे? आप लोग जो आंदोलन करने के लिए सड़क पर उतरे हैं। बिल्कुल, सबसे ज़्यादा हिट तो आड़ती हो रहे हैं, वो क्यों ना इसके पीछे होंगे जी। आड़ती बिचौलियों को तो ख़त्म करने की बात हो रही है। इवन उसके लिए किसानों को भी उन्होंने टारगेट किया। बिचौलियों के लिए तो क्या उनका प्रायोजित है ये? आप लोग सिर्फ? नहीं, ये कोई प्रायोजित नहीं है। चाहे इस पे लाख आरोप लगाए जाएं, किसी का प्रायोजित नहीं है ये। आप पंजाब के किसी भी गांव में जाएं, वहां पे ये स्पिरिट फैली हुई है कि जो वहां पे नहीं जा रहा, दिल्ली नहीं जा रहा ना, वो आदमी गांव में रहने के लायक नहीं है। साहब, क्या लग रहा है आपको, किस तरीके से, क्योंकि आड़तियों को भी नुकसान हो रहा है, इस तरीके की चीजें? देखिए, जो सरकार ना आड़तियों को बोल रही है बिचौलिए खत्म करने हैं, देखियो आड़तिये के बगैर किसान का नहीं सर सकता, क्योंकि जो आड़तिया हैं वो एक किसान का एडी में है। आपको शायद मालूम होगा, जो मनमोहन सिंह की सरकार सी, सुषमा स्वराज ने जो भाजपा की एक विदेश मंत्री रह चुकी है, उसने बोला था भी जो आड़तिया है वो किसान का एडी में है। जी, हमारे और लोग साथी जुड़ गए हैं। आप लोग? मैं मोहित आता हूँ आपके पास। संगठन से आप? मुझे एक ब्रेक लेना होगा यहाँ पर, लेकिन ये जो बात कही है वीरपाल जी, उस पर एक रिएक्शन देना चाहते थे। मैं वीरपाल जी आता हूँ, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जिसका जिक्र कर रहे थे वो किसान, उसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत लौट रहे हैं।